नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा हम फिर से करेंगे तेजस्वी यादव की, नेता प्रतिपक्ष की, बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च नेता की। देखिए, हैं तो लालू यादव सर्वोच्च, लेकिन मालिक आज की तारीख में तेजस्वी यादव ही हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा। दूसरों की गणेश परिक्रमा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह कई मसलों में यह जग जाहिर हो चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव इधर के दिनों में 10 सितंबर से बिहार में आभार यात्रा पर निकले हुए हैं, अच्छी बात है। और देखिए, हम लोगों ने भी पहले सलाह दी थी और बिहार के लोग भी कह रहे थे, जो उनके विरोधी हैं वह भी कहते थे कि जैसे ही हरा गमछा लहराता है, लहरिया कट बाइक दौड़ता है, लोग डर जाते हैं। और तेजस्वी यादव ने इस बात को समझा, उनके रणनीतिकारों ने इस बात को समझा और इस बार हरा गमछा नहीं लहरा रहा है, लहरिया कट नहीं चल रहा है, शांति है। आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जमीनी कार्यकर्ताओं से सब कुछ समझ रहे हैं, शांत चित्त से। कहीं उच्छृंखलता दिखाई नहीं पड़ रही है। और तेजस्वी यादव फीडबैक भी ले रहे हैं, चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि जैसे ही मौका मिलता है, तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं। 10 सितंबर से यात्रा थी, 9 सितंबर को पटना पहुंचे थे, शाम को, रात को ही समस्तीपुर चले गए। और अब खबर ये आ रही है कि 17 सितंबर को यात्रा समाप्त होगी, 18 सितंबर को वे दुबई चले जाएंगे, 8 अक्टूबर तक। और इसके लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्होंने परमिशन ले ली है। 7 दिनों की यात्रा, 20 दिनों की छुट्टी और 25 लाख रुपए भी जमा करने होंगे फिक्स डिपॉजिट के रूप में। परिवार के साथ जा रहे हैं। यह भी बताना होगा कि दुबई में कहाँ रहेंगे। यह भी बताना होगा कि दुबई में किस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, बात बड़ी है। और बात यह है कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं, नीतीश कुमार तो हैं ही। और बिहार में चर्चा इधर के दिनों में 3 चेहरों की ही हो रही है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की नजरों से देखें तो उनके सबसे बड़े दुश्मन, दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार और दुश्मन नंबर 2 नए नए प्रशांत किशोर। ये दोनों बिहार में ही जमे रहते हैं। नीतीश कुमार अच्छा करें बुरा करें, लेकिन रहेंगे पटना में और अपना काम करते रहेंगे। उनकी सेहत पर भले चर्चा कर लीजिए। और प्रशांत किशोर तो 2 साल से गांव गांव ही घूम रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव छुट्टियां अधिक मनाते हैं, यह हमने और आपने महसूस किया है। आभार यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, जब मेरी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। देखिए, घर घर बिजली पहुंच गई। मुद्दा तो यह भी है, और तेजस्वी लड़ सकते हैं, कि बिहार खरीद रहा है बिजली को, अपना उत्पादन नहीं है। अपना उत्पादन कब होगा? केंद्र बिहार को बिजली महंगा देता है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में होते हैं तो वन नेशन वन रेट की बात भी करते हैं। तो बिजली आप देंगे, लेकिन बिजली हम कब उत्पादन करेंगे? जिस विजन डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करते हैं, रोड मैप की बात करते हैं, कि सिर्फ कह देने से नहीं कि हाँ, क्राइम को लेकर स्थिति बहुत खराब है, क्राइम को रोकने का रोड मैप क्या है, नौकरियां देने का रोड मैप क्या है। यदि नीतीश कुमार ने 12 लाख दे दिया तो फिर आप कहां से देंगे 200 यूनिट बिजली? और देखिए, खबरें आ रही, नीतीश कुमार भी तैयार हो गए कि सौगात तो वे भी देंगे ना। जब चुनाव सौगात पर लड़े जा रहे हैं तो सौगात देने, और नीतीश कुमार तो चाणक्य समझे जाते हैं। लेकिन माना यह जा रहा था कि जब 17 तारीख को पहले चरण की यात्रा समाप्त होगी, और होना भी चाहिए, तेजस्वी यादव समीक्षा करते। कई विधायकों के खिलाफ शिकायत भी मिली है, कार्यकर्ताओं ने विधायकों की मौजूदगी में उनकी शिकायत की है। समीक्षा करते, निष्कर्ष निकालते, सलाह देते, आगे की रणनीति बनाते, लेकिन इसके पहले ही विदेश चले जाएंगे।
तो दुश्मन बिहार में जमे हैं, तो तेजस्वी यादव का पांव भी बिहार में जमना आवश्यक है। देखिए, लालू यादव सर्वोच्च हैं, पिता हैं, बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन वे बीमार रहते हैं, कितना दौड़ लगा सकते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि अब सब कुछ हम ही तय कर रहे हैं, तो तय करने के लिए भी बिहार में रहना आवश्यक है। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए अगर एक लाइन में कहें तो ये बहुत खराब समय है उनके विदेश जाने का, और खासतौर से छुट्टी मनाने के जी। लिए विदेश जाने का तो ये बहुत खराब समय है। खराब समय इसलिए क्योंकि आप हम्म। मान के चलिए कि चुनावी साल शुरू हो गया है। चुनावी साल शुरू हो गया है, एक साल के अंदर चुनाव होना है या एक साल में चुनाव होना है, मतलब पहले हो तो पहले हो, नहीं तो समय पर भी होगा तो अब एक साल का समय है। तो चुनावी साल आप मान के चल जी। सकते हैं कि शुरू हो गया है, और ऐसे समय में वो हम्म। 20 दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये जी। समय ठीक नहीं है उनके, अभी उनकी विदेश यात्रा के लिए। दूसरे, अगर बिहार के चुनाव को छोड़ें, अभी झारखंड का चुनाव होना है 2 महीने में, और वहां भी बहुत कुछ स्टेक पर होता है। राष्ट्रीय जनता दल का पिछली बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी, और वो इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं। और जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दबाव है कि आप कम सीटों पर लड़े, क्योंकि पिछली बार आप 7 सीट लड़े थे और सिर्फ एक जीते थे, तो आपको क्यों इतनी सीटें दें। तो ये रस्साकसी होनी है। अभी हम लोगों ने देखा कि जनता दल यू, जिसका कुछ भी स्टेक पर नहीं है, उसके राष्ट्रीय जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा, वो गए झारखंड, रांची में उन्होंने मीटिंग की, सब नेताओं से जी। मुलाकात की, सरयू राय को पार्टी में शामिल कराया है। तो झारखंड की पॉलिटिक्स तो एकदम हम्म। सिर पर है, आपके चुनाव सिर पर है, मतलब वहां आपको वहां का भी डिसाइड करना है। और बिहार के चुनाव का चुनावी साल शुरू हो गया है। तो उस लिहाज से भी ये यात्रा, विदेश यात्रा, घूमने के लिए विदेश यात्रा का सही समय नहीं है। दूसरे, अभी आप एक बड़ी महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकले हैं, बड़ी तैयारी के बाद, बहुत दिन के इंतजार के बिल्कुल। बाद आप यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा हम लोग मान रहे थे, हम लोग तब से इसकी चर्चा कर रहे थे जब से सरकार से वो अलग हुए थे, कि फीडबैक लेने के लिए, चुनाव जी। प्रचार के लिए नहीं। आप लोकसभा चुनाव में तो बहुत घूमे प्रचार किए, उसके लिए नहीं। आप ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लेने के लिए, जमीनी सच्चाई को समझने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आप जाइए क्षेत्र में। तो ये ओवर ड्यू था, इनका बहुत दिनों से एक यात्रा ड्यू थी। वो भी आप, ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में आप एक यात्रा निपटा रहे हैं। अब देखिए, अब इस तरह की यात्राएं नहीं होती हैं, जिस तरह की यात्रा इस समय की है तेजस्वी यादव ने, उस तरह की यात्राएं नहीं होती है। 7 दिन की कोई यात्रा हमने अभी हाल के दिनों में नहीं सुनी है कि कोई 7-8 दिन की यात्रा कर रहा हो, 7-8 दिन में पूरा बिहार भ्रमण कर रहा है। ये ऐसी यात्रा नहीं। ये पहले चरण की यात्रा हाँ, है, पहले पहले चरण चरण की की ही यात्रा यात्रा है। है, लेकिन आप एक गाड़ी में बैठे, एक स्पेशली डिजाइन किए हुए गाड़ी में, देखिए यात्राएं जो है, अभी हाल के दिनों की राहुल गांधी की 2 यात्रा है, उसको हम लोग मिसाल मानते हैं, जी। उस यात्रा को। और उस यात्रा ने बहुत ही उनकी छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, और ग्राउंड पर कांग्रेस को कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आम आदमी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में, जोश भरने में बहुत उस यात्रा का बड़ा महत्व रहा। और ये बात अभी उन्होंने अमेरिका में भी कही है, राहुल गांधी जहां भी गए थे अमेरिका, उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कही, या नेशनल प्रेस क्लब में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उन्होंने कही। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार से जिक्र ऐसा तो किया। नहीं है अजीत जी, कि ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो राहुल गांधी से प्रेरित है। राहुल गांधी भी बार बार विदेश चले ही जाते हैं। देखिए, अब जब चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, तो राहुल गांधी देखिए, विदेश वो में है। ये इस वाले राहुल गांधी से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं। वो उस वाले राहुल गांधी से तुलना कर जी। रहे हैं जो 2014 के समय थे, 2014 या उसके पहले थे, उस समय वाले राहुल गांधी, या 2014-15 10 साल पहले जी। वाले राहुल गांधी। अब जो राहुल गांधी हम्म। हैं और जो उनकी यात्राएं हैं, वो बड़ी मीनिंगफुल यात्राएं हैं। अभी इस बार की भी जो यात्रा थी वो सिर्फ 3 दिन की थी। अमेरिका की यात्रा आप समझिए, जाने में ही 17-18 घंटे का समय लगता है, 19 घंटे का। तो और जेट लैग भी होता है। जी। इसके बावजूद वो सिर्फ 3 दिन के लिए गए। वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, फिर उसके बाद नेशनल प्रेस क्लब में गए, वहाँ जो वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। और उसके बाद वो अमेरिकी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले। तो ये 3 बड़े प्रोग्राम थे उनके, 3 दिन में लगे हुए, और वो करके वापसी हो गई उनकी। वो पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो वो 3 दिन की यात्रा थी, सिर्फ 3 दिन की यात्रा थी। इसके पहले भी जो अमेरिका गए वो, या ब्रिटेन गए, तो वो बड़े शॉर्ट ट्रिप पर गए, 3 दिन 4 दिन के लिए, और प्रोग्राम बना करके ले गए कि वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलना है, प्रेस से मिलना है, और जो दूसरे ओपिनियन मेकर्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों से मिलना है, जो लोग ग्लोबल ओपिनियन बनाते हैं जी। लीडरशिप के बारे में।
तो ये नीति वो अपनी इमेज मेकओवर के लिए गए थे एक तरह से। देखिए अभी इस यात्रा में जिस तरह का इमेज मेकओवर हुआ है वहाँ राहुल गांधी का, वो एकदम डिफरेंट चीज है। ये वो समय था। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो गई है इंडिया में। फिर से कहिए। बहुत सारी हाँ, वो कंट्रोवर्सी बहुत सारे विवाद भी विवाद हो हो गए, गए हैं तो इंडिया ये में। वो भी सब प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था कि हम जो कह रहे हैं उस पर विवाद नहीं होगा। अब आप सोच के गए थे कि जी, आपको मान लीजिए कि इल्हान उमर से मिलना है, तो आप जानते थे कि आप इल्हान उमर से मिलिएगा तो भारत में विवाद होगा। आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप दीजिएगा सिखों को लेकर के, तो उस पर विवाद होगा। ये जानबूझ करके भी क्रिएट किया जाता है ताकि पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है। वो कहावत है कि बदनाम बिल्कुल। हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो बैड पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है। तो वो भी होती, वो भी कई बार किया जी, जाता है। वो प्लान करके ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। उनकी हर विदेश यात्रा में प्लान करके वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। और आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं 20 तारीख को या 21 तारीख को अमेरिका जाएंगे। वो भी 22 तारीख को इंडियन कम्युनिटी डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, और 3 दिन का उनका भी प्रोग्राम है, 3 या 4 दिन का। हालांकि वो एक बड़ी हैरानी जी। की बात है कि न्यूयॉर्क में रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने विदेश मंत्री को डेजिग्नेट किया है उसके लिए। तो खैर, राहुल गांधी अब वाले राहुल गांधी अलग है। ये पुराने राहुल गांधी हैं जब वो सबैटिकल पर चले जाते थे। एक समय आपको ध्यान होगा 58-59 दिन के लिए राहुल गांधी गायब हो गए थे, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है। ये सबैटिकल है, वो छुट्टी बिल्कुल। पर है, छुट्टी पर कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब ऑफिशियली किसी को नहीं बताया गया था। तो वो वाले राहुल गांधी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है हाँ, अजीत जी। देखिए, पहले जब बिल्कुल। तेजस्वी हाँ, यादव जाते थे तो पता ही नहीं चलता था। इस बार तो अखबारों में खबर छप गई राउज रेवेन्यू कोर्ट के हवाले से कि उन्हें भाई 25 लाख रुपए जमा करने हैं, और ये बंदिशें लगाई गई हैं क्योंकि वे सीबीआई के केस में आरोपी हैं। इसलिए उन्हें विदेश जाने के पहले अनुमति लेनी होती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। तेजस्वी यादव तो कभी नहीं, बताते नहीं कि मैं विदेश अभी जा रहा जब वो हूँ। लौटे बिहार में, विधानसभा का जो सत्र चल रहा था ये पिछले ही महीने में, तो और सब आदमी वेट कर रहा था कि राहुल गांधी कब आएंगे। सेशन शुरू हो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, माफ तेजस्वी करिएगा, यादव। तेजस्वी यादव। वो जी। कब आएंगे, और विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, और यहाँ दिल्ली में लोकसभा का, संसद का सत्र शुरू हो रहा था, मानसून सेशन। और उनका कहीं अता पता नहीं था कि वो पार्लियामेंट की क्या जी। स्ट्रेटेजी होगी और बिहार विधानसभा में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। फिर अचानक वो प्रकट हुए दूसरे या तीसरे दिन। वो आए तब भी पहले दिन नहीं गए विधानसभा की बैठक में। तो वो कहाँ गए थे, कहाँ छुट्टी मना रहे थे, या किसी काम से गए थे, ये किसी को बताया नहीं गया, किसी को पता नहीं चला। फिर वो धीरे धीरे उनके बारे में पता चला कि वो कहाँ गए और क्या किए। अभी पता चल गया, चूंकि अखबारों में खबर आ गई और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके वो जाएंगे। तो वो ये पुराने जी। वाले राहुल गांधी हो गए कि जब मर्जी होती थी, बैग उठाए और जहाज पकड़े और चले गए, और पीछे पीछे एसपीजी वाले और सिक्योरिटी वाले दौड़ रहे हैं, पता किया जा रहा है कि कहाँ गए राहुल गांधी। तो कभी इटली चले गए, कभी वो जर्मनी कहीं गए, बेल्जियम चले गए, या अमेरिका ब्रिटेन चले गए। तो वो वाले राहुल गांधी का एटीट्यूड है इनका, अभी तेजस्वी यादव। और वो वाला राहुल गांधी, वो वाले जो जी। राहुल गांधी थे, वो कांग्रेस के लिए कितने नुकसानदेह थे ये 2 चुनाव में देखा लोगों ने। और उनको लेकर के भी जो छवि थी, बिल्कुल। एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की जो उनकी छवि बनाई गई थी कि वो अपनी मन से राजनीति में नहीं आए हैं, उनको जबरदस्ती खींच करके राजनीति में ले आया गया है, उनका मन नहीं लगता है राजनीति में, वो बहुत गैर जिम्मेदार आदमी है, लापरवाह आदमी है, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी से भागते जी। हैं। तो ये वाली इमेज थी उस समय, और ये इमेज कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, और बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को। तो क्या उस इमेज में जाना चाह रहे हैं बिल्कुल। तेजस्वी यादव, कि उनके बारे में ये धारणा बने कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर के, पार्टी संगठन के कामकाज को लेकर के सीरियस नहीं है। ये इमेज बनना ठीक नहीं है। उनकी एक जिम्मेदार नेता की एक जिम्मेदार पद पर है वो। देखिए, शैडो सीएम होता है, जो लीडर जी। ऑफ अपोजिशन होता है, वो शैडो सीएम होता है। आप एक छाया मुख्यमंत्री हैं, और लोग विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी बने थे, बाद में भले अब नंबर्स कम हो गए हैं विधायकों के। तो एक बड़ी पार्टी के बिल्कुल। विधायक दल के नेता हैं आप, पार्टी के सर्वोच्च हैं, आप मुखिया हैं एक तरह से। आपको अब रोजमर्रा के कामों में लालू यादव का कोई दखल नहीं होता है। वो एक टाइटुलर हेड के तौर पर बैठाए गए हैं, एक सजावटी पद है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ऐसे जिम्मेदार पद पर आप बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और ये इमेज बने कि आप गैर जिम्मेदार हैं या रिलक्टेंट हैं, आपको पॉलिटिक्स में मन नहीं लगता है, आप विदेश से आए, भाग करके 1 महीना रहे, 7 दिन की यात्रा की, फिर 20 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं। तो ये इमेज बनना ठीक नहीं। देखिए, इस इमेज को एक आदमी है, जी। जैसे प्रशांत किशोर की अभी बात कही, जिसने अपना जीवन, अपनी जवानी के बेहतरीन दिन विदेश में बिताए, अमेरिका में रहे, और वो छोड़ के एक आदमी बिहार की सड़कों पर घूम रहा है, खाक छान रहा है बिहार में,
और आप बिहार में गरीबों के नेता, आपकी पार्टी गरीबों की बात करने वाली है कि दलित, पिछड़ा, वंचित, अकलियत की पार्टी कहते थे। एक सांस में ये तीनों चारों शब्द लालू यादव बोलते थे कि हम दलित, पिछड़ा, अकलियत की पार्टी हैं। और आप विदेश घूमने जा रहे हैं, दुबई जाकर के, दुबई में तो कोई साधारण जगह है नहीं। आप किसी लग्जरी होटल में ठहरेंगे, परिवार के साथ यस। ठहरेंगे, तो इससे क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? तो आप एक एक जो हुँ, आप छुट्टी मनाने जाने में कोई बुराई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के बारे में भी हम लोगों ने देखा, परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। लेकिन उसका एक समय होता है। जैसे जब आप विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव जीत जाइए या हार जाइए, जो भी रिजल्ट निकले उसके बाद आप गए, एक बात समझ में आती है कि आपने मेहनत की थी। चुनाव आपको चुनावी साल में कौन जाता है छुट्टी मनाने के लिए? आप लंदन एक बार गए, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको एड्रेस करना था। तो किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। मनोज झा भी साथ में गए थे, आप जाइए कैम्ब्रिज बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में, और तो उससे एक ब्रांडिंग होती है आपकी। हार्वर्ड में लेक्चर हुए थे लालू यादव के, तो आज तक दोहराया जाता है कि हार्वर्ड में लालू यादव ने लेक्चर दिया। तो आप हार्वर्ड कॉलेज में लेक्चर का आए जी। तो आप जाइए, लेक्चर दे करके आइए, वहां मीडिया में खबरें बने, उससे आपकी वाहवाही हो। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप ऐसे समय में, राजनीति के जब मिडिल में हैं आप, जब एकदम चुनावी साल है और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो चुनाव की तैयारियों में उतर गए हैं सड़क पर, तब आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, वो भी 20 दिन के लिए जा रहे हैं। 20 दिन के लिए दुबई जी। कौन जाता है हुँ, भाई? 20 दिन बिल्कुल। की का टूर तो यूरोप का होता है। या आप समूचा यूरोप जी। घूम रहे हैं, आपका सेनेगन वीजा लगा हुआ है, तो आप 16-18 कंट्री घूमेंगे। आप कुछ दिन वेनिस में बिताएंगे, कुछ दिन पेरिस में बिताएंगे, कुछ दिन लंदन जाएंगे। तो आप जो यात्रा करने जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, वो दुबई कौन 20 दिन की छुट्टी मनाने जाता है? 4 घंटे 5 घंटे की आपकी फ्लाइट है, आप दुबई जाइए, 2 दिन 4 दिन रहते हैं लोग वहां लग्जरी होटल में और चले आते हैं लोग। तो आप 20 दिन वहां जाके रहेंगे? नहीं, बड़ा सवाल तो ये है ना, बड़ा सवाल ये भी है अजीत जी कि देखिए आरजेडी में तेजस्वी यादव के बाद कौन? बिल्कुल जब बिल्कुल, ये तेजस्वी भी है, यादव बाहर बिल्कुल ये चले भी है। जाते हैं, तो फिर पता ही नहीं चलता है कि आरजेडी किस रास्ते पर है और इसे लीड कौन कर रहा है। मतलब हमने कई मौकों पर देखा है कि जब तक तेजस्वी यादव, देखिए जो आपने कहा जेटलैग की समस्या, फिर समय के आगे पीछे होने की समस्या, कि जब तक तेजस्वी यादव का ट्यूट ना आ जाए लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। अब वहां समय कितना हुआ है, यहाँ समय कितना हुआ, और 7 दिनों में आपने जो आभार यात्रा में समझा, उस पर मंथन करने की आवश्यकता थी और मंथन किया जाना चाहिए। और 20 दिन आप चले जाएंगे तो कार्यकर्ता भी निराश होंगे कि भाई हमने जो कहा उसके नतीजे क्या है। और देखिए बार बार कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव अब नए मुद्दों पर, आपने बात कही 200 यूनिट बिजली फ्री, पिछली बार आपने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम से, और ये बात सच है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियों की रफ्तार तेज हुई। भले ही नीतीश कुमार क्रेडिट लेते हो, लेकिन इसका क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने इसे रफ्तार दी और सरकार को मजबूर किया। नहीं तो नीतीश कुमार कहते थे पैसा कहां से आएगा। हुँ? लेकिन देखिए बिहार में, मैं कल अभ्यानंद जी को सुन रहा था किसी प्लेटफॉर्म पर, बिहार के एक्स डीजीपी, सफल डीजीपी रहे हैं, और जब बिहार में जब जंगल राज से फिर बिहार दूसरी ओर लौट रहा था, शांति और अमन की बात हो रही थी, तो अभ्यानंद जी कह रहे थे, देखिए जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम किसी चोर बदमाश अपराधी को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। तो ये चुनौतियां दोनों ही अलायंस के लिए बड़ी चुनौती है। अभ्यानंद कह रहे थे कि देखिए विधानसभा का मतलब क्या होता है, विधान मतलब कानून बनाने वाली सभा, विधान परिषद का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाला परिषद, संसद का मतलब क्या होता है। वे अमेरिका का एक उदाहरण दे रहे थे कि जब वहां लोग सीनेट के सामने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो भाई ये सीनेट है, यहीं से कानून बनता है। हाँ? और भारत का सांसद, तो भारत का संसद जो है वहां कानून बनता है। तो संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में ऐसे लोग जो स्वयं कानून तोड़ने वाले हैं, उनकी एंट्री कम से कम की जानी चाहिए। तो नई चुनौतियां सामने आ रही है और चुनौतियों को छोड़कर आप विदेश चले देखिए, जा रहे हैं। वो आप 200 यूनिट बिजली वाली बात पर हम लोग अभी इसके आगे चर्चा करेंगे। वो बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत सीरियस जी। मुद्दा है। मतलब वो कह देने का जी। मजाक का मुद्दा नहीं है, जो उन्होंने कह दिया रेवड़ी मुफ्त में देने का मुद्दा नहीं है बिहार के संदर्भ में। लेकिन जो आपने पहले अभी जी। कहा कि 7 दिन की यात्रा का क्या हासिल हुआ, उसमें जो फीडबैक आपको मिला, उसको एनालाइज करने का क्या सिस्टम आपने बनाया हुआ है, और वो आप ये छोड़ देंगे किसी जी। के ऊपर जो कंप्यूटर में बैकरूम लोग बैठे हुए हैं, वो आपके उस फीडबैक को प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर से और कुछ निकाल करके आपको भेज देंगे, आप दुबई में बैठे रहेंगे, वहां देख लेंगे।
ये कोई इस तरह का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पॉलिटिक्स कोई और राजनीतिक दल कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे और आप ईमेल के जरिए और फोन के जरिए बिजनेस चला लेंगे अपना। ये जिस व्यक्ति को पर्सनली फीडबैक मिल रही है, फीडबैक तो खुद तेजस्वी यादव ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि फीडबैक वो कोई पूरी बिल्कुल। टीम घूम करके उनकी ले रही है, वो फीडबैक ले रहे हैं, वो ग्रास्प कर रहे हैं जो आम जनता कह रही है, जो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके आधार पर आगे की राजनीति का रोड मैप आपको तय करना है। ये 7 दिन जो है ये एक टेस्ट की तरह है आपके। आपने एक टेस्ट लिया इस यात्रा में। आगे जब दूसरे तीसरे चरण की आप यात्रा करेंगे तो इसमें जो आपके सबक हैं, जो लर्निंग है आपकी, उस लर्निंग को आप इस्तेमाल करेंगे आगे की यात्राओं में अपने। वो क्या लर्निंग है, उसको क्या आप, कौन उसको नोट डाउन कर रहा है, कौन आप उसको एनालाइज कर रहा है, क्या फीडबैक, उसके हिसाब से आप क्या चेंजेस कर रहे हैं और कब चेंज करेंगे। ये अब अक्टूबर में आप आएंगे 8 जी। अक्टूबर को, और उस समय दशहरा चल रहा होगा। तो दशहरा खत्म होगा, उसके बाद पूरा देश दिवाली छठ दिवाली के मूड में होगा और बिहार दिवाली छठ और के मूड में होगा। तो आप छठ करिए और छठ के बाद जी। आप कुछ करने जाइए, तब तक आपका झारखंड का चुनाव है। और उसके बाद आपका चुनाव का बिहार की तैयारी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की यात्रा होगी, तीसरे चरण की यात्रा होगी। तो जो पहले चरण की यात्रा जिन जिलों में जाएंगे, यहाँ जो बदलाव करने हैं वो आप कब करिएगा। तो ये आपका कोई एक, हम्म, इसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए है कि हम चरणबद्ध यात्रा करेंगे और पहले चरण की जो फीडबैक है उसके आधार पर हम उस चरण में जिन जिलों में गए वहां बदलाव कर देंगे। संगठन में अगर बदलाव करना है उसके बारे हम्म, में बदलाव कर देंगे। जो कैंडिडेट को लेकर के जो शिकायतें हैं उसको दूर करेंगे। नए कैंडिडेट को तैयार करना है उसके बारे में सोचेंगे। इस अपने अपनी तैयारी। उसके अलावा प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जब पार्टी बिल्कुल। बना लेंगे तो वो क्या चुनौती पेश करते हैं, उस चुनौती से निपटने की आपकी क्या तैयारी होगी। जब एक नई पार्टी आपके प्रदेश में वो आएगी, दुबई में रहेंगे ना, दुबई में रखकर देखेंगे ना। हाँ वही, दुबई में जब एक रखकर नई देखेंगे। पार्टी आपके आएगी तो आप दुबई से बैठ करके उस पार्टी को देखेंगे। तो ये इस जी। 20 दिन आपके नहीं रहने से, जब यहाँ रहते भी हैं तेजस्वी यादव, तब भी मैक्सिमम टाइम वो घर में रहते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो लालू यादव की तरह, अपने पिता की तरह बाहर दरबार लगा करके बैठे हैं और पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और मिल रहे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं, वो लोगों को नाम लेकर के बुला रहे हैं अपना पर्सनल करने। उस तरह का तो है नहीं तेजस्वी यादव का। लालू यादव के यहाँ तो आपने देखा ही होगा, हमने तो 10 बार देखा है, आपने बहुत ज्यादा बार देखा होगा। नहीं, ये तो किस्सा, ये अजीत जी, ये किस्सा तो शिवानंद तिवारी ने एक बार अपने लोगों को सुनाया कि नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी से पूछा, शिवानंद जी तब नीतीश कुमार के साथी थे, कि शिवानंद भाई, हम में और लालू यादव में क्या फर्क है। तो शिवानंद तिवारी जी नीतीश ही कहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में समझा दिया कि नीतीश ऐसा है कि तुम्हारा दरवाजा जनता के लिए चुनाव के वक्त ही खुलता है। जनता तुम्हें चुनाव के समय ही पसंद आती है और उनसे मिलना जुलना। और लालू यादव का दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता है। तो ये दोनों में बिल्कुल, आसमान बिल्कुल। जमीन का और फर्क सब है। सब 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 और लोगों ने इस देखा हुआ है, और दूर-दूर से लोग आते हैं, सीधे लालू यादव के ये पास चले गए। लालू यादव बाहर ही बैठे हुए हैं, या फिर अपने कमरे में हैं तो निकल के आ गए, फिर बैठे फिर चले गए। तो ये चलता रहता है। वहाँ लोग चाय पी रहे हैं, बैठ के आपस में भी चकल्लस कर रहे हैं, कई मंडलियाँ बैठी हुई हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स का मॉडल है लालू यादव का, वो मॉडल है नहीं तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव हैं नीतीश हम्म, कुमार के मॉडल में। तो नीतीश कुमार तो उस मॉडल में इसलिए है कि वो 30 साल से सरकार में ही है। मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, उसके पहले केंद्रीय मंत्री जी। थे, तो उनका तो चल जाएगा। हम्म, लेकिन जो आदमी अपोजिशन में है, जिसको जनता से कनेक्ट करना है, अपना अभी संगठन बनाना है, चुनाव लड़के जीतना है, वो इस मॉडल पर काम नहीं कर सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप परमानेंट सड़क पर रहिए। आप दिल्ली पटना में भी रहते हैं तो पता चलता है कि रहते हैं, उसी तरह से आप दुबई में बैठे रहिए। लेकिन जो चुनौती आपके सामने है, उस चुनौती से निपटने की क्या तैयारी है, आपका क्या रोड मैप है, प्रशांत किशोर की चुनौती से निपटने का या नीतीश कुमार की चुनौती से। देखिए नीतीश कुमार 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटे उनके बिल्कुल। दिमाग में। और हमको कई लोगों ने बात बताया, आप भी जानते होंगे कि रोज वो 4 आदमी से, अपने ही नेताओं से बात करके और उनकी फीडबैक लेना, एक दूसरे की जो नाराजगी है वो भी सुनना, ये सब किए बगैर उनको नींद नहीं आती है, उसके बगैर वो सोते नहीं है। तो कि आपस में भी जो भाई नेता, उनके नीचे के जो दूसरी लाइन के नेता हैं, सबकी एक दूसरे से शिकायतें हैं। तो नीतीश कुमार वो सारी शिकायतें भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं। और कहाँ किसको क्या कहना है, कौन सी बात बतानी है, कौन सी छिपा लेनी है, सब वो करते रहते हैं। 24 घंटे उनका काम राजनीति में मन लगा रहता है। नहीं, अभी अभी मुझे एक कहानी लोग सुना रहे थे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार देखिए अखबार वाले नेता है। आज भी सुबह वो पढ़ते हैं, दो बिल्कुल घंटे पढ़ते अखबार हैं। पढ़ते हैं। हाँ, जनसत्ता अखबार की क्या स्थिति है सभी को पता है। आज अखबार की क्या स्थिति सभी को पता है। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने 7वें पन्ने पर
छपी एक छोटी-सी खबर पर नोटिस ले ली और जो साथ में लोग बैठे थे, "अरे! आप लोग क्या कर रहे हैं? यह आपने पढ़ा?" अब लोग कहाँ अखबार पढ़ते हैं और बिल्कुल। कहाँ साथ में पन्ने पर छपी छोटी-सी खबर, जिसे संक्षेप कहते हैं और फिर तुरंत कहा गया इसे फ़ोन लगाओ, उसे फ़ोन लगाओ, तो वो आपने कहा हाँ, 24 24 घंटे घंटे राजनीति राजनीति उनका कर मन रहे लगा हैं। और जनसत्ता उनका बड़ा प्रिय अखबार है। जब हमारी मुलाकात हुई थी पहली जी, और उनको पता चला कि हमने जनसत्ता से अपना करियर शुरू किया था, हम जनसत्ता में थे, तो इतने खुश हुए उन्होंने उस अखबार के हुँ, बारे में बात की हमसे और उनको लगा कि हाँ, चलिए ये कोई आदमी जनसत्ता में काम किया हुआ है। तो खैर वो दिल्ली का अखबार भी हुँ, पढ़ते हैं। दिल्ली के अखबार में भी अगर कोई खबर छपी है तो उस पर भी वो बिल्कुल, रिएक्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये खबर क्यों छपी है। तो अपनी इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं कि अपनी इमेज को लेकर के, अपनी सरकार की इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के वो बड़ा माइन्यूटली वो सबको वॉच करते हैं, निर्देश देते हैं अपनी तरफ से। 24 घंटे उनका मन पॉलिटिक्स में रहता है। तेजस्वी यादव जब पटना में भी जी, रहते हैं तब भी 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो उनको जो हमने कहा हुँ, पहले कि राहुल गांधी का जो पुराना एटीट्यूड था पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और जो पार्ट टाइम एक फ्लेम्बॉयंट यूथ वाला जो अपना चरित्र है कि एकदम बिंदास यूथ हैं, तो ठीक है आप यूथ हैं, आपकी उम्र है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और भारत अमेरिका टाइप का देश नहीं है कि आप यूथ हैं तो आप यूथफुल भी बिल्कुल, रहें, आप कंसर्ट में भी जाएं, आप गाने भी सुने, डांस भी करें और तो ये फिल्म वालों के साथ ये सब नहीं चलता। हम लोग अभी थोड़ा ये सब बदलने में टाइम लगेगा। तो वो उनको इन सब चीजों पर भी काम करना है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और पार्ट टाइम फ्लेम्बॉयंट यूथ वाला जो एटीट्यूड है वो छोड़ना होगा। आप फुल टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है और जो आपके चैलेंजर हैं वो फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वहां भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते बिल्कुल, तो चलिए आप भी पार्ट टाइम करते तो निपट जाता। तो ये वो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम करिएगा तो ये फिर दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है जो हम बार बार कहते हैं कि एक विद्यार्थी है जिसने सालों भर पढ़ाई की है तो उसको परीक्षा के समय ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है। और एक विद्यार्थी है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और डेट शीट आने के बाद वो पढ़ने बैठा है, तो फिर वो पैनिक होता है, फिर उसको टेंशन तनाव होता है, वो परेशान होता है, उसकी परीक्षा खराब होती है। तो ये अभी उस तरह का एटीट्यूड है कि अरे अभी तो बहुत दिन है चुनाव में, जब चुनाव आएगा तो देख लेंगे। हमारे पास तो 32% वोट की नहीं गिनती है ही हमारे अर्जुन जी पास। आप उदाहरण दे रहे थे अर्जुन जी आप उदाहरण दे रहे थे कि देखिए अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, चल रहा है हाँ, ना मूवमेंट मेक हाँ, मेक अमेरिका अमेरिका ग्रेट। ग्रेट अगेन चल ही हुँ? रहा है। और यदि लालू यादव आज सेहतमंद होते, अपने फ़ॉर्म में होते, तो आरक्षण जो बिहार सरकार ने दिया और जो समाप्त किया गया, यदि लालू यादव के तेवर में राजनीति होती और राजद होता, तो आज सड़कों पर आंदोलन होता ना, ठीक है, वहाँ दूसरे तरीके से अमेरिका में लेकिन बिहार में भी लालू यादव हाँ, सड़कों हाँ, पर वो दिखाई इश्यू दिए। बना दिया हो तो वो इश्यू बन चुका होता वो। उसी पर बात हो रही जी, होती और दूसरी जो पार्टियां हैं वो उनके तय किए हुए हुँ, एजेंडे पर रिस्पॉन्ड कर रही होती। आप आज आज आरजेडी वो एजेंडा जी, नहीं बना सकी। अब आरजेडी को उनके एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करना होगा। जो जेडीयू का एजेंडा होगा, देखिए अब नई पार्टी आएगी तो प्रशांत किशोर का एजेंडा होगा और नया साल शुरू होते ही जो जेडीयू का एजेंडा होगा आपको उस एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करना होगा। आप अपना एजेंडा नहीं सेट कर सके, बिल्कुल। आप अपनी यात्रा से भी कोई हुँ, एजेंडा नहीं सेट कर सके। तो ये एजेंडा सेट हुँ, करने का भी काम उन्होंने नहीं किया है। अभी जो चर्चा अभी हम लोग 200 यूनिट बिजली वाली बात कर रहे हैं, हमने कहा कि वो बहुत सीरियस मामला है। देखिए बिहार और दिल्ली में के फर्क को समझना होगा। तेजस्वी यादव को पता नहीं उनकी टीम ने इसका रेवेन्यू मॉडल बनाया है कि नहीं और इसका कितना बड़ा बर्डन एक्सचेकर पर आने वाला है, ये पता नहीं उन लोगों ने कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है। एक होता है ना कि जो हम लोग जी, कहानी सुनते हैं कि कौन जानवर को नाल ठोकी जा रही थी तो दूसरे ने कहा कि हम भी नाल ठुकवाएंगे। तो एक एक स्टेट ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टेट जिसकी पूरी इकोनॉमी दूसरे तरह की है वो भी उसी तरह का वादा करे। आप कुछ दूसरा वादा करिए, ये वादा बिहार बिल्कुल। के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली की स्कीम इसलिए चल गई ज्ञानेश्वर जी कि यहाँ पीक डिमांड होती है 7,000 मेगावाट बिजली की। 2 करोड़ की हुँ, आबादी का प्रदेश है और 7,000 मेगावाट बिजली की डिमांड होती है। बिहार 13 करोड़ की आबादी का राज्य है, तब भी 7-8 हजार मेगावाट की ही डिमांड होती है वहां भी। 7,000 की 7,000 डिमांड जी, होती है। यहाँ 7,000 दो करोड़ लोगों पर जितनी डिमांड है जी, उतनी वहां 13 करोड़ लोगों पर डिमांड है। इसलिए है क्योंकि बिहार में हुँ, बिजली का हाई एंड यूजर नहीं है। बिहार के घरों में उतने गैजेट्स, हुँ, उतने इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, उतने घरेलू उपकरण नहीं लगे हुए हैं जिसमें बिजली की बहुत खपत हो रही है। बिहार में घरों में एसी इतने नहीं लगे हुए हैं कि बिजली की बहुत खपत हो रही है। दिल्ली में क्या स्कीम है? दिल्ली में इतनी होशियारी की स्कीम है कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, लेकिन 201 यूनिट अगर हो जाए तो पूरे 201 यूनिट का बिल पे करना होगा। 1 पैसा की 1 पैसे की बिजली फ्री नहीं होती है। जी,
तो यहाँ 10% आबादी हम्म, ऐसी है जो 1000 यूनिट बिजली यूज करती है, और वो 10% आबादी इतना हम्म, बिल देती है कि उससे 90% आबादी की बिजली का बिल निकल आता है। बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में जी हाई एंड यूजर नहीं है। बिहार में आप 10% आदमी से वहां 1000 यूनिट बिजली यूज करने वाला आदमी गिन के निकाल लीजिए तो 1% 2% भी नहीं होगा। तो भरेगा कौन बिजली का बिल? यहाँ तो बिल्कुल। मान लीजिए कि दिल्ली में केजरीवाल ने पोस्ट डाल दिया 10% आबादी पर 90% आबादी का, वहां तो मैक्सिमम आदमी आपको निकल जाएगा, 99% आदमी निकल जाएगा 200 यूनिट बिजली यूज करने वाला। और देखिए असली मुद्दा क्या था, असली मुद्दा जिसके कारण उन्होंने कहा 200 यूनिट की बात, स्मार्ट मीटर को लेकर जो झंझट है। देखिए बिहार में इन दिनों दो ही मुद्दे गूंज रहे हैं, बिहार लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर। रात को स्मार्ट मीटर खत्म हो जा रहा है, चार्ज जो आपका है। अब बेटा गुजरात में कमा रहा है, पंजाब में कमा रहा है, गांव में बाबूजी हैं, गांव में तो समझ ही रहे हैं कि बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। अब बाबूजी और माँ फोन लगा रहे हैं बेटे को कि बेटा खत्म हो गया। तो स्मार्ट मीटर को लेकर भी आक्रोश और बिहार लैंड सर्वे को लेकर, ये दोनों ऐसे मसले हैं जिसे लेकर बिहार में विपक्ष खेल सकता है और जमीन पर खेल सकता है और नीतीश सरकार देखिए, मजबूर हो स्मार्ट सकती मीटर के खिलाफ कैंपेन चलाएं, वो स्मार्ट मीटर बदलवा दें, हटा दें, पुराना मैनुअल जो पहले वाला मीटर है, मैनुअल मीटर या डिजिटल जो भी मीटर था वो लगवा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह के है। वादे जी करना एक थोड़ा गैर जिम्मेदार सी बात है, गैर जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि आप वहां मैक्सिमम यूजर ही 200 यूनिट बिजली वाले हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम यूजर, मैक्सिमम बिल्कुल। आदमी जो है वो सर्दियों में कूलर चलाने वाले लोग भी कम मिलते हैं। अब तो एसी तो खैर अब कहीं कहीं लगने लगे, लेकिन कूलर वाले भी नहीं थे लोग, तो पंखे के बिजली से काम चला लेते थे। फिर 200 यूनिट में सबका काम चल जाएगा, फिर तो सबको ही बिजली फ्री देनी होगी आपको। जी तो फिर हम्म। उसके पैसे, इसका मतलब अगर 7000 मेगावाट की ही डिमांड है डेली की, तो आप इतना बिजली का बिल बिहार भरने में सक्षम है कि भर देगा? दिल्ली में और वो खरीद भी के, वो भी खरीद कर। दूसरी जगह से। और जो पावर परचेज एग्रीमेंट है हाँ बिहार का, ये हमने तो देखा है कितने जगह पावर परचेज एग्रीमेंट ऐसे पुराने हुए हैं जिसमें बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है स्टेट को। तो आप वो खरीद करके बिल्कुल। कैसे देंगे? हमने वही कि दिल्ली में तो 10% आबादी दे दे रही है 90% का बिल। यहाँ सरकार को नहीं देना पड़ रहा है कुछ भी उसमें, जी सरकार को बहुत कम उस पर खर्चा आ रहा है। हम्म। लेकिन बिहार में तो सारा खर्च ही सरकार को उठाना पड़ जाएगा। तो कुछ भी फ्री देने के पहले, आपको फ्री देने का वादा करने के पहले गंभीरता से उसके रेवेन्यू मॉडल को समझना चाहिए कि आप कैसे देंगे। ये आप कह दिए सीधे, और अब इतना लोग देखिए, अब ये समझ रहे हैं कि हमने एक वादा कर दिया 200 यूनिट, ऐसा वादा है 200 यूनिट बिजली का कि सब आदमी वोट दे देगा। तो ये भी एक गलतफहमी है, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। ये। इसको एक बड़े कोहेसिव तरीके से जिसको बोलते हैं, और समग्रता में देखते हुए आपको रेवेन्यू मॉडल पेश करते हुए बिहार में रेवेन्यू जनरेट करने की बात बताते हुए इस तरह के वादे करने होंगे। और वो वादे जब समय आएंगे तब आप करेंगे। अभी आप देखिए और क्या क्या वादे दूसरे लोग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या वादे कर रहे हैं, सरकार क्या वादा कर रही है, आप उसके हिसाब से काउंटर करिए, उस हिसाब से आप अपना वादा करिए। ये बाद की बात है, पहले आपको अपना संगठन खड़ा करना है चुनाव लड़ने के लिए, उस लायक बनना है अपने को, अपने संगठन को उस लायक बनाना है, अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ आपको तालमेल बेहतर करना है। पता चला कि अभी मुकेश सहनी दूसरी तरफ बात करने लगे तो लेफ्ट पार्टीज में अलग ही बिखराव शुरू हो गया, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और आरजेडी की तैयारी नहीं होगी, आरजेडी का वर्कर का मनोबल कम होगा। इन सब चीजों पर ध्यान देना है, संगठन पर ध्यान देना है पहले। चलिए तो देखिए संगठन पर ध्यान देना है और छुट्टियां हाँ, कम इमेज करनी इमेज है सीरियस पॉलिटिशियन वाली क्योंकि बनानी आपके है। हाँ, 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 क्योंकि आपके दुश्मन बिहार में जमा है और आप विदेश घूमेंगे तो इसको तो वे ही करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से समझा कि हरा गमछा और लहरिया कट यह ठीक नहीं है, तो शायद इस बात को भी समझे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना और किसी भी चुनाव में विपक्ष सत्ता का सबसे प्रबल दावेदार होता है, यह हम और सभी मानते हैं जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास है। तो बिहार को लेकर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।